ओम शांति। आज की मुरली में ईश्वरीय महावाक्य में यानी 23 अगस्त के जो ईश्वरीय महावाक्य जो आया था 4 पेज का जो हमारा मुरली आता है जो डेली हम सुनते हैं, उसमें मुझे पूरा का पूरा मुरली डिस्कस मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि 4 पेज में बहुत सारा कुछ लिखा होता है। लेकिन मनन चिंतन के रूप में हम अपने फेवरेट पॉइंट्स पे जो भी उसमें से हमें पसंद आते हैं पॉइंट्स, तो मनन चिंतन के रूप में हम ग्रुप में भी पोस्ट करते हैं, लिखते भी हैं, नोट डाउन भी करते हैं। तो मेरा आज फेवरेट जो मुझे अच्छा लगा वो आज शिव बाबा ने ये बोला कि तुम सबके प्रिय तभी बन पाओगे जब तुम्हारे अंदर पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता की धारणा हो जाएगी। यानी आत्मा जब कंप्लीट प्योर हो जाती है, पावन आत्मा जिसको कहते हैं, जैसे कि सतयुगी आत्माओं की जो अवस्था होती है वो संपूर्ण निराकारी, वो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। यानी उनमें इन विकारों में से जो 5 विकार जो बताया है बाबा ने, काम, क्रोध, मध्य, लोभ, अहंकार, तो इन विकारों का अंश मात्र भी उनमें नहीं होता है। तो उस स्टेज को हमें प्राप्त करना है और वही एक स्टेज है किसी भी आत्मा की, किसी भी सोल की, जो कि हमें विश्व जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत बनाएगी और हर एक आत्मा की प्रिय भी बनाएगी। जैसे कृष्ण की आत्मा है, एक कशिश होती है ना, कृष्ण की आत्मा से हर कोई एक प्रेम का अनुभव करता है। और ये विकारी प्रेम नहीं है, ये लस्ट नहीं है, ये शुद्ध विशुद्ध ईश्वरीय प्रेम है। ये आत्मा का आत्मा से प्रेम है, ये एनर्जी लेवल की बात है। यहाँ पे शरीर की बात नहीं आती है क्योंकि शरीर देह भान, शरीर के भान में रहना ही एक तरह से विकार है। ये जो 5 विकारों की बात की जाती है जिसमें अहंकार, देह अभिमान जो होता है, ये हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस की ही वजह से होता है। तो जब तक हमारे अंदर भान है कि मैं एक शरीर हूँ, तो स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, जो भी हूँ, शरीर के रूप में जब हम अपने आप को समझते हैं तो ये 5 विकार हमारे में चरम रूप में होंगे। और जब हम सोल कॉन्शियसनेस में टिक जाते हैं, यानी यहाँ भ्रिकुटी के मध्य खुद को एक चमकता सितारा, एक पॉइंट ऑफ लाइट ऐसा महसूस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है समय के हिसाब से भी, क्योंकि हमारे इस अंतिम जन्म में, कलयुग के एकदम अंतिम क्षणों में, हमारे कई जन्मों के विकर्म, हमारे कई जन्मों के पाप का बोझ और उनका जो हमारा हिसाब होता है वो हमारे सामने आने लगता है। तो उन हिसाब को सहने की शक्ति भी, उनको डील करने की और उससे रिलीज़ होने की भी शक्ति या कहें एक टेक्निक जो है कि हम उसे बच सकें या उसको हल्का कर सकें, तो वो सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस ही है। और इस ज्ञान का सारा आधार ही है, परमात्मा ने आया और हमें बताया कि तुम आत्मा हो। अभी तक तुम 2500 साल से अपने आप को शरीर समझते आए हो और शरीर समझते समझते ही तुम्हारे अंदर ये विकार चरम पे पहुँचे हैं, क्योंकि मटेरियल से ही रिलेटेड है ये जितने भी हमारे अंदर भावनाओं से संबंधित नकारात्मक भावनाएं या फिर काम, क्रोध की भावनाएं जो भी हैं, जो हमारे अंदर रसायन उत्पन्न होते हैं, इनका ताल्लुक द्रव्य से यानी पदार्थ से है। और ये पदार्थ हैं और ये हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। आत्मा ही डायरेक्ट करती है, क्योंकि आत्मा में ही संस्कार, मन, बुद्धि, संस्कार एक सॉफ्टवेयर है, वो जनरेट करती है ज़रूर, लेकिन हमारा शरीर ही इन सब चीज़ों को डील करता। मतलब अगर हम बॉडी समझे कि हम बॉडी हैं ही नहीं, तो हम इन सारी चीज़ों से बच भी सकते हैं। और आत्मा जब अपने ओरिजिनल स्वरूप में आना शुरू कर देती है, जब हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस जब हम करते हैं, तो आत्मा अपने उस ओरिजिनल स्टेट में आने लगती है जबकि वो परम धाम में थी, यानी अशरीरी अवस्था। तो अशरीरी अवस्था में आत्मा की शक्ति जागृत होने लगती है, वो अपने कंप्लीट प्योर फॉर्म में आने लगती है। उसके ऊपर जो भी बॉन्ड या जो भी हमने चेंज किया हुआ है इतने 2500 साल में, हमारे कर्मों की वजह से, विकर्मों की वजह से जो आत्मा में चेंज आ गया है, जो एक निगेटिविटी, एक डिस्टॉर्शन आ गया है, वो सारा रिलीज होता है और आत्मा अपने प्योरेस्ट कंडीशन में पहुंचने लगती है। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं।
और यही आधार है कि हम अपने सारे विकर्मों से भी बचते हैं। इस समय विज्ञान में चलते हुए भी हम अगर सोल कॉन्शियसनेस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो निरंतर हमारे द्वारा एक ऊर्जा का हमारा ओहरा जो होता है वो बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव होने लगता है, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में टिकते ही परमात्मा से शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं और वो हमारे सारे चक्र में भी फ्लो होती हैं, सारे 7 चक्रास में फ्लो होती हैं और सारे साथ साथ हमारा ओहरा बनाते हैं। और अगर हम बार बार अपने आप को देह समझते हैं, फिर देह भान की बातें आती हैं, तो फिर ये हमारा कनेक्शन डिस्टर्ब होता है। और फिर ऊर्जा तो जो है कि निरंतर हम कार्य कर रहे हैं, जो कुछ करें तो ऊर्जा ख़त्म भी हो रही है, एक तरह से भर रही है, तो वो इकट्ठा नहीं है, क्योंकि हम रोज़ ही यूटिलाइज करते हैं अपनी एनर्जीज़ को। इसलिए हम फिर से फील करने लगते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी, कमजोरी और देवान की वजह से हमारे विकार भी बीच बीच में जागते रहते हैं। फिर हमारे जो पुराने कई जन्मों के विकर्म हैं वो भी जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। फिर हम ज्ञान में चलते हुए अगर ऐसे करते हैं तो और भी विकार बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो प्यारी बात आज की मुरली में डिस्कस की बाबा ने कि तुम सब 16 कला संपूर्ण, जैसे कि कृष्ण का व्यक्तित्व है, 16 कला संपूर्ण तुम तभी बनोगे जब तुम सोल कॉन्शियसनेस की ही प्रैक्टिस, निरंतर सोल कॉन्शियसनेस की अवस्था में रहने का प्रयास करोगे। और तुम सबके प्रिय भी तभी बनोगे जब तुम निरंतर सोल कॉन्शियसनेस की ही प्रैक्टिस में रहोगे। अपने आप को आत्मा समझो, बार बार, निरंतर नहीं होता है फिर भी, क्योंकि हमारा अभ्यास कर रहे हैं हम, और देह भान का जो हमारा जो आदत रही है वो काफ़ी पुरानी है, इसलिए ये बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं है। ब्रह्मा बाबा जो कि फर्स्ट पर्सन, जो कि कृष्ण की आखिरी आत्मा, वो भी बोलते थे कि मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो जब वो भूल सकते हैं तो हम लोग तो ज्ञान में इतने बाद में आए हैं, और अपने अपने कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर कोई यहाँ पे अभ्यास कर रहा है। लेकिन डेली जो हमारी मुरली आती है 4 पेज की, उसमें डेली डायरेक्शंस मिलते हैं गॉड से, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे अंदर कुछ चेंज, अगर हम कुछ विकर्म करते हैं, अगर श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, ये सारी चीज़ें श्रीमत है। खुद को आत्मा समझना, अपने अंदर दैवीय गुण को बनाए रखना, यानी सत्युगी गुणों को इमर्ज रखना, बुराइयों, हालांकि हम प्रोवोक होते हैं परिस्थितियों से, कमजोरी से, हम गुस्सा कर देते हैं, क्रोध करते हैं, या दूसरों के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये पुरानी संस्कार है, पुरानी आदतें हैं जो कि तुरंत नहीं ख़त्म होती हैं। संस्कारों पे बहुत काम करना होता है, हमें अटेंशन देना होता है, बहुत बार बार अटेंशन दे के हम अपने उस सत्युगी और अच्छे संस्कारों को इमर्ज करते हैं, और बार बार हम अपने आप को आत्मा समझते हैं यहाँ। और दूसरों को भी, किसी को भी, जिसको भी देखते हैं, हर व्यक्ति को भ्रिकुटी के मध्य आत्मा देखो, क्योंकि शरीर पे अगर नज़र जाती है किसी के तो फिर वही चीज़ हो जाती है कि फिर से हमारे अंदर वो 5 विकार अपना रंग दिखाने लगते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, फिर गुस्सा करना चालू करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये सारी परेशानियाँ जो है सब आना शुरू हो जाती हैं। तो हमें निरंतर बोला जाता है किसी को भी देखो तो उसको भी आत्मा देखो और खुद को भी आत्मा समझो, और सबके प्रिय हम तभी बनेंगे। पवित्रता, जो परमात्मा ने यहाँ सबसे नई बात जो बताई हम सबको कि पवित्र रहो, और पवित्रता ही आधार है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है बोलते हैं। तो अगर आत्मा प्योर है, एक प्योर आत्मा से सबको आकर्षण होता है, और एक अगर इम्प्योरिटी है, किसी में कमी कमजोरी है, ईर्ष्या करने की, क्रोध करने की, दूसरों को डाउन करने की, अभी कमजोरियों में नकारात्मक बात तो हर एक चीज़ आ जाती है। 5 विकार ही नहीं है, काम क्रोध मध्य लोभ अहंकार, ईर्ष्या है, दिखावापन है, छोटी मोटी सारी बुराइयां आ जाती हैं इसमें। तो ये इम्प्योरिटी है एक तरीके से आत्मा में, ये 5 विकार और उनके जो छोटे मोटे भाई बहन अंश के वंश हैं, मोह माया, तो ये सारी चीज़ें जब होती है किसी आत्मा में तो वो थोड़ी देर के लिए अच्छा बन भी सकता है, थोड़ी देर के लिए किसी को अच्छा लग भी सकता है, लेकिन सर्व का प्रिय, सदा प्रिय रहे सर्व का, तो ये नहीं हो पाता है। क्योंकि
जैसे ही वो निगेटिव सोचना चालू करता है कि निगेटिव एनर्जी उसके ओहरा को डिस्टर्ब करती है। निगेटिव, हम कहते हैं कि हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति होती है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। तो हर आत्मा उसको रिसीव कर रही है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, कहते ईथर के माध्यम से हम मेरा कन्वर्सेशन जो हम बोल रहे हैं या फिर फ़ोन पे या जो टेक्स्ट मैसेज या ये जो चीज़ें हैं वो तो साइंटिफिक तरीके से कन्वे हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा जो संकल्प उत्पन्न होते हैं हमारी आत्मा के अंदर ही, जो हम अंदर अंदर सोच रहे हैं, उसको कहते हैं कॉस्मिक कन्वर्सेशन। और कॉस्मिक कन्वर्सेशन तो लगातार हो रहा है। लगातार हम क्षण भर में हम कुछ सोचते हैं और उस व्यक्ति तक वो वाइब्रेशंस पहुंच जाती हैं। तो इसलिए एक नई चीज़ यहाँ पे बताई गई है इस ज्ञान में कि सिर्फ अच्छा बोलो ही नहीं, अच्छा सुनो ही नहीं, अच्छा देखो ही नहीं, अच्छा सोचना शुरू करो। क्योंकि हमारा बीज जो है, हमारे संस्कारों का, हमारे बाहरी संबंधों का, इन सब चीज़ों का आधार जो है, बीज हमारे संकल्प है, जो हमारे अंदर सबसे पहले उत्पन्न होते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हमें अपने सोचने पे कंट्रोल करना और उसको चेंज करना, ये सिखाया जाता है। इस ज्ञान का आधार ये है कि संकल्प से सृष्टि रचनी होती है। और जो तुम अभी तक सोच रहे थे कि हमारे सोचने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बोला तो हमने अच्छा ही, भले अंदर से कुछ अलग विचार अंदर होता है ना, हम किसी को अंदर अंदर तो गाली दे रहे हैं, हम तकलीफ़ में हैं, लेकिन हम मुंह से मीठा बोलते हैं, तो कुछ होने वाला नहीं ऐसे मीठा बोलने से, क्योंकि उसको वो वाइब्स पहुंच जाती हैं जो आप अंदर से सोच रहे हो। और यही आधार है हमारे संबंधों का भी, कि हमें तो लगता है कि हम उससे अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन वो हमसे उखड़ा उखड़ा रहता है। और क्यों हमसे वो कटा कटा रहता है? क्योंकि जो तुम सोच रहे हो उसमें प्योरिटी नहीं है। तो आज की मुरली का सबसे अच्छा पॉइंट, कि आप प्योर संकल्पों की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका आधार ये राजयोग है। राजयोग से ही आत्मा पवित्र बनती है, क्योंकि हमारे कलयुग और द्वापर के संस्कार ही रहे हैं अपवित्र। तो कैसे कोई चाह के भी, सोच के भी संपूर्ण पवित्र संकल्प नहीं रख सकता है। जब हम यहाँ राजयोग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तब जाके हमारा जो मैग्नेटाइज हो चुका है, हमारा सोल अलग तरह के व्यक्तित्व से, तो उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं परमात्मा। निराकार शिव परमात्मा से जो ऊर्जा आती है हमारी आत्मा के अंदर, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। अब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रही है, जो कि उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है। आत्मा ओरिजिनली जो परम धाम में रहती है वो प्योर ही रहती है, कंप्लीट प्योर। सबका पहला जन्म जो होगा, जो ऊपर से आएंगे, वो सतो प्रधान होंगे, यानी वो संपूर्ण निर्विकारी होंगे, उनमें कोई भी विकार नहीं होगा। तो हम उसी स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, यहीं पे प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। और आत्मा प्योर बनने के बाद ही शरीर छोड़ के परमधाम जाती है। तो बिना प्योर बने ये भी संभव नहीं है कि हम, ये जो अंतिम यात्रा होगी हर किसी की, तो या तो सजा से प्योर बनते हैं लोग, और या तो परमात्मा की इन बातों को मान के इस रास्ते पे खुशी खुशी चल के। दो रास्ते हैं। सजा खाना किसको पसंद आएगा? इसलिए हम यहाँ पे निरंतर प्रयास करते हैं कि हम परमात्मा से शक्ति लेते रहें और अपने शुद्ध संकल्पों को एकदम कंप्लीट 100% शुद्ध बनाने का प्रयास करें। योग से संभव है, जो कि हम बोल रहे हैं कि एक वायरलेस कनेक्शन की तरह ये बैटरी चार्ज होती है आत्मा की, और हमारे सारे चक्र खुलने लगते हैं। तो ये जो हमारे 7 जो चक्रास हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी कि हमारे चक्र कौन कौन से होते हैं, उनके कलर्स क्या होते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों को डील करते हैं। तो सबसे मेन बात मुझे महावाक्य में आज यही लगी कि हमें अपने संकल्पों की शुद्धि पे बहुत काम करना है। और ये सिर्फ तभी संभव है जो हम मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे परम धाम में विजुलाइज करते हैं, खुद को सोल समझ के उसका आवर बढ़ाएं। परमात्मा बोलते हैं कि तुम्हारा मिनिमम जो है डेली का 4 आवर का तुम्हारा योग होना चाहिए। कभी भी जैसे पढ़ाई के दिनों में हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं, वैसे ही यहाँ बाकी सारी जिम्मेदारियाँ और काम करते हुए भी हमें 4 घंटा बैठ के योग करने के लिए निकालना है। चाहे हम अमृत वेला में 2 घंटा कर लेते हैं, 3 घंटा लगातार बैठना भी मुश्किल होता है, इसलिए नहीं हो पाता। मेरा तो नहीं होता है। अमृत वेला में 1 to 1.5 आवर करती हूँ, 3:30 से 4:30 या 5 बजे तक। ज़्यादा देर मुझसे लगातार बैठना मुश्किल होता है। तो फिर उसके अलावा दिन में जब भी टाइम मिले,
15 मिनट्स के लिए, हाफ एन आवर्स के लिए ऐसे बैठ के योग करें, लेकिन हमारा पूरा कंप्लीट रात, सुबह से लेके अमृत वेला से लेके रात सोने से पहले तक का योग 4 घंटे का होना चाहिए। हमारा मेडिटेशन 4 आवर हमारा बैठ के मेडिटेशन होना चाहिए। उसके अलावा प्रैक्टिकल में जो सारी बातें सिखाई जाती है वो तो दिन भर हमें अटेंशन देना है उस पर। वो तो मन की बात है, बुद्धि की बात है कि मन और बुद्धि से हम निरंतर इस ज्ञान का चिंतन और इसको व्यवहारिक जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो हमारा निरंतर चलता रहता है। क्योंकि हमारा चिंतन या सोचने की प्रक्रिया है वो तो लगातार चलती रहती है। जैसे ही हमारा राइट थिंकिंग की जगह रॉन्ग थिंकिंग आना शुरू होता है, वैसे तुरंत हम सोचना शुरू करते हैं कि हाँ ये गलत है, और फिर ज्ञान के आधार से अपने चिंतन की दिशा को हम मोड़ते हैं और फिर से हम ज्ञान की फ्रीक्वेंसी पे फिर से आते हैं और फिर से हमारा योग जुड़ता है। तो ये दिन भर मन की जो प्रक्रिया है और मन बुद्धि का जो कार्य है, पुरुषार्थ है, वो तो एक निरंतर पुरुषार्थ है। वो तो इवन सोने के बाद सबकॉन्शियस माइंड में भी चलता रहता है। जो हम दिन भर करते हैं उसका प्रभाव हमारे स्वप्न पे भी होता है। हमारा सोने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड में क्या चेंज हुआ है, कितना हुआ है, वो हमारे स्वप्न से पता चल जाता है। तो वो एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन उसके अलावा स्थूल में जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें है कि हम मुरली पढ़ रहे हैं 4 पेज का, कितनी बार पढ़ रहे हैं, और क्या हम योग लगा रहे हैं बैठ के, क्या 4 घंटे योग का चार्ट है हमारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज शिव बाबा ने आज की मुरली में ये विशेष योग की तरफ ध्यान हमारा खींचा है कि तुम ज्ञान, ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर ज्ञान बहुत आ गया है और ज्ञान का अहंकार हो जाए, तो इससे कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। बाबा ने कहा कि जो बच्चों में ज्ञान बहुत ज़्यादा है लेकिन योग नहीं करते हैं तो वो बाबा के प्रिय बच्चे नहीं हैं, उनमें कशिश भी नहीं होगी, उनकी पवित्रता उतनी नहीं होगी। लेकिन योग बल जब बढ़ाएंगे, हम मेडिटेशन आवर्स बढ़ा लेंगे अपने आप, तो अपने आप ही हमारे अंदर वो कशिश, वो प्योरिटी आने लगेगी। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है, यानी कि सिर्फ फिलॉसफर नहीं बनना है। यहाँ पे इस ज्ञान को धारण करना है, आत्मिक स्तर पे हमें चेंज करना है, यही मेन चीज़ है। ओके, ओम शांति।